26वीं मुजवजा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत के लिए 3 बड़ी जमातों की लाहौर में बैठक। मौलाना फजल रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने सियासी क़यादत को खाने पर बुलाया। शाही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत तीनों जमातों के सीनियर रहनुमा शरीक। 26वीं आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसवदे पर गुफ्तगू। पीपी और JUI में आईनी तरमीम के मुसवदे पर इतफाक हो चुका। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने इतफाक राय के बाद नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लेने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ का आइन में तरमीम और बानी PTI से हुकूमती सलूक के खिलाफ जुम्मे को मुल्कीगीर एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी का एलामिया, PTI तरमीम के मंसूबे की भरपूर मुजाहमत करेगी। सियासी कमेटी की बानी PTI से ज्यादतियों की मजम्मत, अहले खाना वकला और तहरीकी कायदीन की रिहाई की फौरी बहाली का मुतालबा। बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। PTI की मौजूदा क़यादत पर बिल्कुल एतबार नहीं। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक फैमिली को आगाह नहीं किया। एक आम आदमी को भी पता है मेडिकल रिपोर्ट गलत है। बानी PTI के जाती मौलिज डॉक्टर आसम यूसुफ को मिलने नहीं दिया गया। दाल में कुछ काला है। एहतजाज की कॉल मौखर करने से कबल हमें एतमाद में नहीं लिया गया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलग-अलग इजलास तलब किए। सेनेट इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली इजलास 4 बजे तलब। सेनेट इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल पेश करना सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे में कोई आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। इजलास में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। हमारे MNAs को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, डॉक्टर्स जरका के बेटे को उठा लिया गया, कुछ पता नहीं चल रहा। हुकूमत हमारे MNAs को 75 से 80 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। आईनी तरमीम बारे सिर्फ मौलाना फजल रहमान से राब्ता है। मौलाना फजल रहमान अपने मौके पर डट कर खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद ही कोई राय दे सकेंगे। SCO मुल्कों का एक जमीन, एक खानदान और एक मुस्तकबिल पर जोर। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम हेड ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास खत्म। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फोरम का गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की जरूरत पर जोर। यकतरफा तजारती पाबंदियां लगाने की मुखालफत। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बामी एहतराम। ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने का असूल। ताल्लुकात की पायदार तरक्की के लिए बुनियाद। सरबराहान हुकूमत का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। बैनुल-अक़वामी तजारत में रुकावटें, सरमायाकारी के भाव में कमी, गैर यकीनी सूरत हाल, सप्लाई चेन्स का खलल आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल का बाइस बन रहा है। आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाइयत में बेहतरी और तहकीकाती ताउन की जरूरत पर जोर। नौजवानों की पॉलिसी में ताउन और साइंस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले प्रोग्राम्स की तरजीहों पर जोर। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, यकीनी बनाना होगा अफगान सरजमीन किसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान में इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबत का फ़रोग़ जरूरी। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते की मईशत बेहतर बना सकते हैं। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मिलकर इक़दाम करना होंगे। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात अहम चैलेंज। 2022 में सैलाब के बाइस लोग मुतासर, हजारों एकड़ जमीन तबाह हुई। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलमी बरादरी नोटिस ले। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आजाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। खित्ते में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों की CPEC और BRI की हिमायत। भारत वाहिद मुखालिफ। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान की चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत। भारत की मुखालफत। SCO एलामिया में कहा गया, फोरम ने यूरोप एशिया के दरमियान बेहतर इक़्तिसादी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मंसूबा है। चीन के बेल्ट एंड रोड सीपैक मंसूबों को सियासी तंग नजरी से ना देखा जाए। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से SCO समिट के मौके पर दिए गए ज़ोराने पर हुई। ज़राए के मुताबिक ज़ोराने के मौके पर इसहाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे। इसहाक डार और जयशंकर के दरमियान ज़ोराने पर खुशगवार जुमलों का तबादला। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूस के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। SCO इजलास पाकिस्तान की 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी। मेहमानों की कन्वेंशन सेंटर आमद। वज़ीर आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का मेहमानों के साथ फोटो सेशन। SCO सरबराह इजलास में रुकन मुल्कों के सरबराहान की आपस में गैर रस्मी गुफ्तगू। चीन के वज़ीर आज़म ली चौंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महबूब गुफ्तगू रहे। इजलास में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की भी SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी। चीन के वज़ीर आज़म ली चौंग को वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रुखसत किया। काज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म को अलीम खान ने रुखसत किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को वज़ारत ख़ारजा हुकाम ने रुखसत किया। वज़ीर बराए RT शिज़ा फातिमा ने ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म को रुखसत किया। किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवैस लगारी ने रुखसत किया। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम के बाद तमाम रास्ते खोल दिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। मरी रोड फैजाबाद इंटरचेंज तक हर तरह के ट्रैफिक के लिए बहाल। डबल रोड से 9th एवेन्यू भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं, खसूसी कमेटी ने 4 जमातों के ड्राफ्ट को यकजा किया। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राब्ता करके इजलास मुलतवी करने का कहा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, तमाम लोग मुत्तफिक थे, अच्छे अंदाज से तरमीम पास होनी चाहिए। कमेटी अरकान ने मुस्बत अंदाज में बहस की। आम तासुर है, ये तरमीम मुल्क और अदलिया के फायदे के लिए है। शहरी रमान ने कहा, PTI अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। देखते हैं PTI क्या ड्राफ्ट पेश करती है। अब खसूसी कमेटी में मुतफिका ड्राफ्ट आना शुरू हो जाएंगे। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में राजा परवेज अशरफ, शहरी रवान, फारूक सत्तार, मंजूर काकर, खालिद मक्सी, एमर वली खान की शिरकत। रास्तों की बंदिश की वजह से कई कमेटी अरकान पार्लियामेंट हाउस ना पहुंच सके। पार्लियामेंट लॉजेस में BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। रिहाइशगाह में रिहाइश पजीर अफराद से पूछगछ। कायम मकाम पार्टी सदर साजिद तरीन एजुकेट कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस अख्तर मेंगल के अपार्टमेंट में IG आई जहां उस वक्त मुकीम हो। पुलिस ने कहा, हमारे पास अपार्टमेंट में रहने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं। मैंने कहा, इंटेलिजेंस वालों से कहें वो आकर मुझसे बात कर लें, ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आईनी अदालती पैकेज की वोटिंग के दौरान पार्टी सीनियर्स किसी दबाव में ना आए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की लिस्ट से बाहर। चांसलर की फहरिस्त में मुतअद्दिद पाकिस्तानी उम्मीदवारों के नाम शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर का इंतखाब का पहला राउंड 28 अक्टूबर को शुरू होगा। टॉप 5 उम्मीदवारों के दरमियान 4 नवंबर को इलेक्शन का दूसरा राउंड होगा। नए चांसलर का ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। PTI ने सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कॉलेज में तालबा से ज्यादती की झूठी दास्तान घड़ी गई। ऐसी बात का इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं था। इस दहशतगर्द जमात ने वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। जिस गार्ड पर इल्जाम लगा उसको गिरफ्तार किया गया।
साजिश के पीछे कौन है अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस जमात ने पहले कहानी घड़ी, इल्जाम लगाया, फिर विक्टिम तलाश करते रहे। 10 अक्टूबर को वाकया रनुमा होने का कहा गया। एक लड़की का नाम सामने आया जो 2 तारीख से अस्पताल के आईसीयू में थी। इस बच्ची की वालिदा ने तरदीद की इसका कोई गवाह ही नहीं है क्योंकि कोई वाकया हुआ ही नहीं। वो बच्ची रेप की नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम है। बेटियां, माएं और बहनें साझी होती हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर निजी कॉलेज के तालबा के साथ मुंसलिक मनघर वीडियो के वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस की मुद्दत में दर्ज FIR के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा तलबात से पूछा गया। मुतलका लड़की और उसके वालिदैन ने इस वाक़े की मुकम्मल तरदीद कर दी। वालिदैन ने कहा वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े से तलबा और अवामुन्नास को हुकूमती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत भटकाया गया। इश्तियाल दिलवाकर एहतजाज करने पर मजबूर किया गया। मुश्तइल अफराद ने जलाओ घिराव और तोड़फोड़ की। वाक़े से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। डिस इन्फॉर्मेशन और इंतशार फैलाने वालों की इंक्वायरी के लिए FIA साइबर क्राइम सेल की 7 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई। बच्चे हमारी फैमिली हैं, बेबुनियाद बातों के पीछे लगकर इदारों के खिलाफ ना जाएं। लाहौर में डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना चाहते हैं, नहीं चाहते बच्चे इस तरह सड़कों पर घूमें। बच्ची से मुबैना ज्यादती की पोस्ट हफ्ते की रात को इंस्टाग्राम पर लगी। कहा गया जहां हादसा हुआ उस पार्किंग में दरवाजे हैं, हमारी पार्किंग में कोई दरवाजे नहीं। पुलिस ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी और आकर हमारे CCTV कैमरों का डाटा देखा। पता चला 1-2 तलबा ये स्टोरी लगा रहे हैं। हमने कहा बच्ची का नाम और पता बताएं ताकि राब्ता कर सकें। हम हक और सच पर हैं। हमने तमाम बातें सच्चाई के साथ बयान की। ये सरासर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। SCO इजलास में अहम फैसले किए गए। तवक्को है तमाम मेहमान अच्छी यादें लेकर पाकिस्तान से जाएंगे। सागडार की SCO सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा ने कहा इजलास में तजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। पायदार तरक्की के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर पर अमल दरामद कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल SCO ने कहा इजलास में मईशत के नए डायलॉग के तस्वुर को अपनाया गया। SCO की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान का मुतरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते कहा SCO इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब बड़ी जंगों के आलमी सतह पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना ने दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक को तबाह किया। दोस्ती को फ़रोग़ दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। ईमानदाराना बातचीत ज़रूरी हो चुकी। अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो उनको दूर करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। यह ताउन यकतरफा एजेंडों के बजाय हकीकी शराकतदारी पर मबनी होना चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का वापस जाने से कबल ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया लिखा। इस्लामाबाद से जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और हुकूमत पाकिस्तान का मेज़बानी पर शुक्रिया। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में SCO कॉन्फ्रेंस एक संगे मील की हैसियत रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27 बरस बाद पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस खित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान की बहुत सी कदरें, सकाफत मुश्तरक है। सकाफत का किसी भी मुल्क के लोगों और उसके सॉफ्ट इमेज के लिए बड़ा किरदार होता है। वज़ीर आज़म की तजारत, सियाहत, सकाफत, बामी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर आलमी रहनुमाओं से बातचीत हुई। हम चाहते हैं तमाम मेहमान पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छा तासुर लेकर जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की SCO सरबराही इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात। पाकिस्तान रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने रूसी हम मनसब का SCO इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। रूसी वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को SCO के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद।
सदर मुमलिकत से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन की मुलाकात। सदर का दो तरफा इक़्तिसादी ताउन और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दो तरफा ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार, मजहब और सकाफत पर मबनी दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के आज़म का भी अदा। जाली हुकूमत दुनिया को पाकिस्तान का क्या इमेज दिखाना चाहती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा मुल्क के मकबूल लीडर पाबंद सलासल इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के गैर मुल्की मेहमान क्या तासुर लेंगे। मैंडेट चोरों को मुल्क की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी बैनुल-अक़वामी कवानीन और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हमें अपने जहन को तब्दील करना होगा। SCO कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद बड़ी कामयाबी है। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। महंगाई के खात्मे के लिए सब ने मिलकर किरदार अदा करना होगा। बानी PTI के विजन के मुताबिक अपना घर प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते प्लॉट लेकर मकान बना सकें। अपना घर प्रोग्राम की पहली ईंट बानी ने लगाई थी। कोई क्रेडिट ना ले, लोग कहते थे कहाँ है मकान। KP और पंजाब में बहुत तामीरात हुई। वज़ीर आला KP का जजुई जिला नौशहरा का दौरा। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम लागत हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह। जलुजोई हाउसिंग स्कीम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मंसूबे का भी इफ्तिताह। वफाकी हुकूमत का 5 IPPs को मुआहदे खत्म करने के हतमी तस्वीर की मद में 72 अरब रुपए अदा करने का फैसला। जराये के मुताबिक हबको को 36.5 अरब रुपए, रोश पावर को 15.5 अरब, लाल पीर पावर को 12 अरब 80 करोड़ रुपए मिलेंगे। अटलस पावर को 15.5 अरब, सबा पावर को 6 अरब रुपए मिलेंगे।